डियर स्टूडेंट्स, आज को जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द प्रेपरेशंस ऑफ एल्केन्स। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। नाउ हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर सेकंड है ये। पहले हम डिस्कस कर लेंगे प्रेपरेशंस ऑफ एल्केन्स, आफ्टर दैट इनके प्रॉपर्टीज, एल्केन्स के प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एल्कीन्स, सिमिलरली वी विल डिस्कस एल्कीन्स एज वेल एज एल्काइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम प्रेपरेशन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज। हाँ, शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो एल्केन्स होते हैं दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मींस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। शाबाश। नाउ फर्स्ट प्रेपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, or we will say that by the reduction of alkenes, by the reduction, addition of hydrogen to alkenes। मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक सिंपलेस्ट एल्कीन है, दैट इज इथीन। इथीन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 double bond CH2, this is ethene। It has been found that when it is reduced in the presence of the catalysts are nickel, PT or PD। निकल पहले। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, मींस यहां पे एल्कीन की रिडक्शन हो जाती है। यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम एल्कीन्स बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस तरह से एल्कीन से हम एल्केन प्रिपेयर कर लेंगे? जब हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन इन द विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दीज वेरी कैटलिस्ट्स, दीज आर कैटलिस्ट्स। शाबाश। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ये सी डबल बॉन्ड सी मींस यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। यहां पे इथेन, इथेन की प्रिपरेशन हो जाती है, एल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी एल्कीन से जब हम एल्कीन की रिडक्शन कराएंगे। शाबाश। यहां पे और एक एल्कीन हम लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ दीज वेरी कैटलिस्ट्स, या तो निकल, या तो PT, या तो PD। शाबाश। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, शाबाश, ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 किस में चेंज हो जाएगा? शाबाश, सिंगल बॉन्ड में। यहां पे CH एक H यहां पे ऐड हो जाएगा और एक H यहां पे ऐड हो जाएगा। शाबाश। शाबाश। From alkenes as well as from alkynes we are in a position to prepare what we can say alkenes। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन से भी हम इसी तरह से निकल PT और PD। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, आपको पता ही होगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ दीज वेरी कैटलिस्ट्स देयर इज द रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एज वेल एज एल्काइन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो एल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद शाबाश वी विल से दैट यहाँ पे फ्रॉम एल्काइन से हम एल्कीन की भी प्रिपरेशन करा सकते हैं। शाबाश। इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT PD। बुक्स पे तो कहीं पे नहीं लिखा होगा, ऑलरेडी देयर इज, उसने दिया होगा निकल पैलेडियम पैलेडियम। आप लोग खुद ये आप लोगों को खुद पहचानना है कि वहां पे एक्चुअली रिडक्शन हो जाती है किसकी? या तो एल्कीन की भी और एल्काइन की भी। शाबाश। रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम और पैलेडियम। याद रख लीजिए, अगर हमने किसी भी एल्कीन को या एल्काइन को इन द प्रेजेंस विद निकल पैलेडियम और पैलेडियम इनकी रिडक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम और पैलेडियम, यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन इज देयर। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन इज देयर। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। शाबाश। बस इतना याद रखना है कि विद हाइड्रोजन एल्कीन्स की या एल्काइन्स की रिडक्शन हो जाती है और एल्केन्स की प्रिपरेशन हो जाती है। शाबाश। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। एक तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बाद में वो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में बताऊंगा।
मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H सिंगल बॉन्ड H है। Remember that this very reaction when alkenes are treated with hydrogen in the presence of nickel platinum palladium, ये रूम टेम्परेचर पे होती है, मतलब वी विल से दैट 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 300 केल्विन पे। इट हैज बीन फाउंड दैट यहाँ पे होमोलिटिक फिशन किसका हो जाता है, होमोलिटिक फिशन। एक तो जब होमोलिटिक फिशन हो जाता है देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये H फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल। यहां से यहां पे भी होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस वेरी पाई बॉन्ड, होमोलिटिक फिशन ऑफ दिस वेरी पाई बॉन्ड, यहां पे CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल प्लस यहां पे तो H रेडिकल, एक H रेडिकल इससे जुड़ेगा, दूसरा H रेडिकल इससे जुड़ेगा, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। शाबाश। हाँ, इसी तरह से हर एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शाबाश सिंगल बॉन्ड में चेंज होता जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होमोलिटिक फिशन होता है, होमोलिटिक फिशन जो ही होता है देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक अहम पॉइंट यहां पे बताऊंगा आपको। रेट ऑफ दिस इज नोन एज addition of hydrogen is known as hydrogenation. Addition of hydrogen to alkenes as well as to alkynes is known as hydrogenation. Rate of hydrogenation अगर हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या यहाँ पे ले लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, शाबाश, या यहाँ पे इसका ले लेंगे ये भी, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइल। शाबाश। हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि एल्कीन या एल्काइन की जब हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम और पैलेडियम, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्केन। इसकी भी जब हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे H2 ऐड कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम पैलेडियम, यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे भी एल्केन, यहाँ पे भी एल्केन। लेकिन कौन रिएक्ट फास्टली कर लेगा, या तो एल्कीन या तो एल्काइन, दोनों में से कौन रिएक्ट, मतलब किसकी ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एल्कीन की डायरेक्टली जब हम एल्कीन का को डायरेक्टली जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एक ही स्टेप में हमें एल्केन मिल जाएगा, यहाँ पे 2 स्टेप्स में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एट दैट वेरी टाइम हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एट दैट वेरी टाइम हाइब्रिडाइजेशन इज sp। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। जब शाबाश हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो स्ट्रक्चर होती है लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, मींस यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस मोर, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस इन केस ऑफ एल्कीन्स इज मोर एज कंपेयर टू एल्काइन्स बिकॉज दे हैव द लीनियर शेप, लीनियर, हाँ शाबाश, इनकी लीनियर स्ट्रक्चर है। दैट इज वाई अगर हाइड्रोजन इस पे अटैक कर लेगा तो यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को कम स्टीरिक हिंड्रेंस फेस करनी होगी विद दैट ऑफ द एल्कीन्स। दैट इज वाई एल्काइन्स की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। हाँ शाबाश, एल्काइन्स की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन्स, याद रख लीजिए। शाबाश। आपके पास अब कंसेप्ट क्या है, एज द स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीजेस, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीजेस। शाबाश। एक तो कंसेप्ट है विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन, आप इजीली लिख सकते हो। जब
फर्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सिंपली लिख सकते हो, एल्कीन को आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम पैलेडियम, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्काइन को हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम पैलेडियम, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। शाबाश। अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स, ऑफ द फॉलोइंग एल्काइड्स। इतना याद रख लीजिए, अगर वहां पे 3 एल्कीन होंगे, एक एल्काइन होगा, तो एल्काइन की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन्स, क्योंकि एल्काइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, दैट इज व्हाई रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज मोर, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज मोर। अब मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल सिर्फ एल्कीन की दूंगा। हाँ, मेरे पास ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये 3 है। शाबाश। देख लीजिए, आपके पास कंसेप्ट क्या है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to steric hindrance या क्राउडिंग। कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा, इसके इर्द गिर्द कितने शाबाश स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप। या कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप। मींस इस एल्कीन के इर्द गिर्द 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके इर्द गिर्द 1 है, इसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है, शाबाश C में, ये B है, ये A है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, मींस A की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन B से ज्यादा होगी, B की C से ज्यादा होगी। याद रख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ, शाबाश। जिस एल्कीन की शाबाश क्राउडिंग कम होगी, उसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है, इसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है। शाबाश, ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री। हाँ, यहां पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जिस बच्चे ने 11th में, क्योंकि ये 11th का लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, आप मेरे स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो। इससे पहले अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी तक समझ नहीं आ गई है, यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को बता दूंगा कि करना क्या है, किस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे आज हम रेट व्हाट वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स एज वेल एज फ्रॉम एल्काइन्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट याद रखना है आपको, सपोज मेरे पास अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सिंपली मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या तो इन तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। किस तरह से अब यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें इस तरह से दिखाना होगा। These very simple lines, मतलब ये solid, what we can say, these covalent bonds represent the atoms on the plane of the paper। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ये एक सॉलिड वेज होती है, दिस इज नोन एज सॉलिड वेज। शाबाश, दिस इज नोन एज सॉलिड वेज से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसको भी मैंने सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट किया। अच्छी तरह से समझ लीजिए, इतना याद रखने के लिए अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। शाबाश। यहाँ पे मैंने इसको भी सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट किया, इसको भी सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट किया। विद रेस्पेक्ट टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स, यहाँ पे सिन एडिशन होता है, ये याद रख लीजिए। सिन एडिशन का मतलब है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम साइड से ये ऐड हो जाते हैं।
शाबाश। हाइड्रोजन जो एल्कीन को ऐड हो जाता है वो सेम साइड से ऐड हो जाता है, मैं अभी बताऊंगा रीजन क्या है, लेकिन इतना याद रख लीजिए देयर इज सिन एडिशन, सेम साइड। ये अगर एक हाइड्रोजन सॉलिड वेज से जुड़ेगा दूसरा भी सॉलिड वेज से ही जुड़ेगा, शाबाश। और अगर मैंने यहां पे इस तरह से दिखाया, अगर यहां पे याद, अगर एक हाइड्रोजन डैशिड वेज से जुड़ा तो दूसरा भी डैशिड वेज से ही जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये डैशिड वेज क्या होता है, ये सॉलिड वेज क्या होता है। बच्चों अगर मैंने इस बोर्ड को एक प्लेन कंसिडर किया तो जो लाइन्स, फॉर एग्जांपल दिस वेरी सॉलिड लाइन, केमिस्ट्री में एक सिंबल है स्टीरियो केमिस्ट्री में, दिस वेरी सॉलिड वेज, दिस इज नोन एज डैशिड वेज, दिस इज नोन एज डैशिड वेज, डैशिड वेज एंड सॉलिड वेज। दिस इज द प्लेन, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, दीज लाइन्स रिप्रेजेंट एज द प्लेन। ये प्लेन पे है, मतलब ये हाइड्रोजन प्लेन पे है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लेन पे है, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेन पे है, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्लेन पे है, या प्लेन ऑफ पेपर। जो मेरी तरफ, मतलब मेरी ओर, आई एम द ऑब्जर्वर, अबो द प्लेन होंगी, मेरे पास ये प्लेन है, अबो द प्लेन मेरी ओर, मतलब आई एम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दिस वेरी सॉलिड वेज रिप्रेजेंट्स दीज वेरी एटम्स व्हिच आर अबो द प्लेन। ये मेरा प्लेन है, इससे अबो, हाँ। डैशिड वेज बिलो द प्लेन, मतलब इस बोर्ड के पीछे, या मेरे पास ये, शाबाश, मेरा जो हाथ है मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं प्लेन ऑफ द पेपर, हाँ? जो सिंगल लाइन्स ये दीज आर ऑन द प्लेन। अब मेरे पास डैशिड है, व्हाट वी कैन से सॉलिड वेज है अबो द, मेरी तरफ अबो द प्लेन। अब डैशिड वेज है बिलो द प्लेन, हाँ, शाबाश। सिन एडिशन होता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स और टू एल्काइन्स, वहां पे सिन एडिशन होता है। अगर एक हाइड्रोजन अबो द प्लेन जुड़ेगा दूसरा भी अबो द प्लेन, अगर एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जुड़ेगा दूसरा भी बिलो द प्लेन। इस तरह से कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन, इसके पास जो अपने हाइड्रोजन है ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, जो ऐड हो गए, एक तो मैं दिखाऊंगा सॉलिड वेज से, शाबाश, एक तो मैंने दिखाया सॉलिड वेज से, एक को मैंने दिखाया डैशिड वेज से। ये कभी भी नहीं हो सकता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स, शाबाश। यहाँ पे सिन एडिशन होता है, सिन मीन्स सेम, और दूसरी टर्म है एंटी, एंटी मीन्स अपोजिट। ये मैंने समझाया है आपको, एडिशन ऑफ हेलोजन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू एल्कीन्स वहां पे एंटी एडिशन होता है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स वहां पे सिन एडिशन होता है, हाँ, शाबाश। ये हो गया एंटी एडिशन, ये हो गया सिन एडिशन, ये भी होता है सिन एडिशन, सेम साइड एडिशन, अपोजिट साइड एडिशन। ये अबो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, हाँ, शाबाश। यहाँ पे एंटी एडिशन नहीं होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। रीजन क्या है? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो ये कैटलिस्ट है, हाँ, कैटलिस्ट क्या क्या है मेरे पास, शाबाश। सपोज मेरे पास पैलेटनम होता है, इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर 3 वैकेंसीज, ये जो ये हाइड्रोजन होता है ये उन्हीं के साथ पहले जुड़ जाता है, शाबाश। अब इस फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैटलिस्ट है, उसके साथ जुड़ गया है क्या, 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे एल्कीन आ गया, या तो या ऊपर से जुड़ेंगे या तो ये दोनों नीचे से जुड़ेंगे, दैट इज व्हाई यहाँ पे सिन एडिशन होता है, यहाँ पे सिन एडिशन हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन, शाबाश, इस कैटलिस्ट पे एड्सॉर्ब होते हैं, एड्सॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में एक पॉइंट है, एक टर्म है एड्सॉर्प्शन। इट इज द सरफेस फिनोमेना। हाइड्रोजन जो, शाबाश, फ्री वैकेंसीज के साथ, यहाँ पे फ्री वैकेंसीज के साथ जुड़ जाएंगे, किसके साथ, इस कैटलिस्ट के साथ, और ये एक ही व्हाट वी कैन से साइड से किसको जुड़ेंगे, एक एल्कीन को, दैट इज व्हाई यहाँ पे सिन एडिशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट देख लीजिए, अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ये होता है सिन एडिशन, सेम साइड, या तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं या तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर एंटी आपको देखना है, जो मैंने अभी दिखाया, एक तो सॉलिड दूसरा तो वेज, इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनता है, याद रख लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश। ये पॉइंट आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में
अब याद, आपने याद किया और आपको याद रखना है कि हाइड्रोजनेशन में सिन एडिशन होता है, वहां पे एंटी एडिशन नहीं होता। ये सिन एडिशन होता क्या है, ये या तो दोनों अबो द प्लेन सॉलिड वेज से, या तो दोनों बिलो द प्लेन, एक अबो द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, हम कभी भी नहीं दिखा सकते, कभी भी नहीं होता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट हमारे पास है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एल्कीन है, इस तरह से मैं एल्कीन को दिखाऊंगा। अब यहां पे पीएच है, यहां पे CH3 है और डबल बॉन्ड C, यहां पे C2H5 है और यहां पे CH3 है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये तो एल्कीन है मेरे पास, मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ या तो निकल, या तो Pt, या तो Pd। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स, दिस इज नोन एज, अभी तक तो यहाँ पे दिस इज, अगर हम देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको कट कर लेंगे, ऊपर PHCH3, नीचे C2H5 CH3, मीन्स ये इस तरह से अगर मेरे पास ये है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, यहाँ पे देख लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3H डबल बॉन्ड C CH3H। अगर मैंने इसको कट किया, दिस इज शाबाश, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, CH3H CH3H, आइडेंटिकल पार्ट्स। दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन। दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन। हाँ, अगर यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ पे H होगा। अगर मैं इसे कट कर दूंगा, यहाँ पे CCH3H, यहाँ पे CCH3CH3, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर दोज एल्कीन्स which will be शाबाश cut down into two equal parts, and unsymmetrical alkenes two unequal parts। हाँ, शाबाश। नाउ मैं एक सिमेट्रिकल एल्कीन भी लेता हूं, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी लेता हूं। शाबाश। पहले मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, उसके बाद सिमेट्रिकल एल्कीन। सपोज जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, इस तरह से मैं लिखूंगा C, यहाँ पे मेरे पास है PH मीन्स फिनाइल, देख लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, C2H5, हाँ, C2H5 इज इथाइल, इथाइल ग्रुप। फिनाइल देख लीजिए डियर, दिस इज C6H5। हाँ, इस तरह से हम इसको लिखते हैं बेंजीन रिंग। एक्चुअली बेंजीन तो शाबाश डियर स्टूडेंट C6H6 होता है। ये कार्बन ये कार्बन यहां इस कार्बन से जुड़ा है, दैट इज वाई मैंने लिखा यहाँ पे C6H5। हाँ, एक हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बेंजीन तो होता है C6H6, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, इसके साथ, दैट इज वाई फिनाइल को हम लिखते हैं C6H5। शाबाश। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैं इसको कट करता हूं, ऊपर एक पार्ट दूसरा, यहाँ पे नीचे दूसरा। हाँ, मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ तो निकल Pt Pd। शाबाश। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने क्या याद रख लिया कि यहाँ पे सिन एडिशन होता है। अब देखना है डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स प्रोडक्ट क्या मिलेगा। शाबाश, किस तरह से मिलेगा देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा C, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने हाइड्रोजनेशन कराई एल्कीन की, यहाँ पे एल्कीन मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड C। ये इसको मैं इस तरह से खींचता हूं, इस तरह से, ये CH3 यहाँ पे और ये CH3 यहाँ पे। शाबाश। अब C2H5 यहाँ पे और ये PH यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो इन खाली जगहों पे जुड़ेंगे, या तो मैंने अभी दिखाया ये सिन एडिशन यहाँ पे होता है, या तो ये अबो द प्लेन, या तो ये बिलो द प्लेन। देख लीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। शाबाश। अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन पे आप नजर डाल दीजिए, इस कार्बन पे भी नजर डाल दीजिए। ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम कितने ग्रुप से जुड़ा है, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। लेकिन ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, मींस ये कायरल है।
ये भी कायरल है। In case of stereochemistry, chiral carbon atom is that very carbon atom which is attached to four different groups. Four different groups. देख लीजिए डियर स्टूडेंट, दिस वेरी कायरल कार्बन, दिस इज CH3 C2H5 CH और C डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। ये C इस C से जुड़ा है, PH CH3H डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। दिस इज कायरल। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसकी एक मिरर इमेज भी होगी। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक मिरर इमेज भी होगी। शाबाश। वो मिरर इमेज क्या होगी? मैंने ये भी कहा, ये अबो द प्लेन जुड़ा है, वो तो बिलो द प्लेन जुड़ेगा। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इसकी यही तो मिरर इमेज होगी, C2H5 और ये PH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। मीन्स देयर विल बी पेयर ऑफ enantiomers. Pair of enantiomers. Enantiomers are optically active compounds which are non-superimposable on their mirror images. इसकी ये तो मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, या इस तरह से है। इस तरह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, आई एम सॉरी, देख लीजिए, इस तरह से होगी, इस तरह से इसकी ये मिरर इमेज होगी। यहाँ पे C2H5, ये C2H5, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये C2H5 है, ये PH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इस तरह से होगी। शाबाश। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है इसको हम उठाते हैं, इस पे बिठाते हैं, हालांकि मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मींस अ पेयर ऑफ एनांटियोमर्स। एक तो R होगा, अगर एक R होगा एक तो S, या एक तो D एक तो L। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। शाबाश। R nomenclature or S nomenclature means these are a pair of enantiomers. Enantiomers are those optically active compounds which are non-superimposable mirror images of each other. Means racemic mixture, racemic mixture। याद रख लीजिए, pair of enantiomers को कहते हैं racemic mixture। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की के फंडाज है। शाबाश। ये तो कायरल है, ये भी कायरल है। देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लूंगा, इसको कट करता हूं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। देख लीजिए, ये C2H5 CH3H है, ये PH CH3H है, ये डिफरेंट है। दैट इज व्हाई वी विल से दैट एक तो कायरल है। शाबाश। दूसरा ऑप्टिकली, व्हाट वी कैन से, दीज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है, अगर यहाँ पे मैं प्लेन डाल दूंगा, ये that plane should cut it into two equal parts। शाबाश। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मींस इसकी एक मिरर इमेज तो होगी ही। जब इसकी मिरर इमेज होगी तो वो मिरर इमेज इस तरह से होगी। ये कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं, वहां पे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दीज आर द मिरर नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स। रिमेंबर इट, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स। दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। आपने अब नोट किया, कॉपी पे आपने नोट किया, जब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, उसकी हाइड्रोजनेशन कराई, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स वहां पे मिल जाते हैं, विच इज नोन एज ए रेसिमिक मिक्सचर, विच इज नोन एज ए रेसिमिक मिक्सचर। याद रख लीजिए, रेसिमिक मिक्सचर मींस दोनों का मिक्सचर, ये और ये और ये। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर optically active substances or compounds are those compounds which will rotate plane polarizer light। मैंने कहा एक तो R होगा, एक तो S होगा, या एक तो D होगा, एक तो L होगा। शाबाश। ये भी प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट करता है, ये भी रोटेट करता है। इसकी मिरर इमेज ये है। अगर इसने राइट को रोटेट किया, इसने लेफ्ट को रोटेट किया, नेट रोटेशन 0। उसी को पेयर ऑफ एनांटियोमर्स में हम कहते हैं नेट रोटेशन इज 0, और उसी को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। शाबाश। रेसिमिक मिक्सचर इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एनांटियोमर्स। रिमेंबर इट। हाँ, शाबाश शाबाश। याद रख लिया आपने पहला पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। सीन एडिशन होता है, सेम साइड एडिशन होता है, एंटी एडिशन कभी नहीं होगा।
दूसरा पॉइंट आपने याद रख लिया, अगर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। वो दोनों का प्रोडक्ट एक रेसमिक मिक्सचर होता है। शाबाश। नाउ these are the points, these are the fundas with respect to any competitive examination। 11th से तैयारी होनी चाहिए किसी भी competitive examination के लिए। शाबाश। अभी तक तो मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन का कंसेप्ट याद रख लिया कि वहां पे पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हमें मिलते हैं विच इज नोन एज ए रेसिमिक मिक्सचर। मैं अब एक सिमेट्रिकल एल्कीन लूंगा, मेरे पास ये सिमेट्रिकल एल्कीन है C डबल बॉन्ड, यहां से CH3, यहां से H और यहां से H, यहां से CH3। जब आपने देख लिया डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कट करता हूं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया और इसके साथ साथ ये सिस एल्कीन भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है। शाबाश। मैं इसकी हाइड्रोजनेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pt और Pd। शाबाश। इसी तरह से मैं इनको खींचता हूं, ये शाबाश हाइड्रोजन यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे, ये शाबाश H CH3, शाबाश। यहाँ तो ये जुड़ेगा यहाँ पे, शाबाश देख लीजिए, यहाँ तो इस तरह से जुड़ेगा दोनों, अगर ये भी अबव द प्लेन ये भी बिलो द प्लेन। शाबाश। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने शाबाश यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। तब हमें देखनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, हालांकि यहाँ पे भी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, यहाँ पे सिंपली देखना है कि सिन एडिशन। लेकिन जब कायरलिटी आ जाएगी, जो प्रोडक्ट होगा आपके पास उसके पास कायरलिटी है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एल्कीन्स को हाइड्रोजनेशन करा लीजिए, सिन एडिशन होता है, सेम साइड एडिशन होता है। दूसरा आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको देखना है जो प्रोडक्ट आपके पास मिल गया, जो अभी मैंने दिखा दिया, क्योंकि एल्कीन में तो दो कार्बन एटम्स होते हैं, दोनों पे तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। वहां पे देखना है जो प्रोडक्ट आपको मिल गया दो कार्बन एटम्स का, तो वो भी दो कार्बन एटम्स का ही होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा, चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, वो कायरल है कि नहीं है। अगर कायरल है और आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। जो अभी मैंने एग्जांपल दे दी वो तो कायरल था और रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है लेकिन कायरल कार्बन एटम की फॉर्मेशन ही नहीं होती है। यहाँ पे हम रेसिमिक मिक्सचर या पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कायरल कार्बन एटम्स ही प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट करते हैं, वहीं पे हम बात करते हैं एनेंटियोमर्स की। मींस यहाँ पे शाबाश, अगर मैं कहूंगा ये अबव द प्लेन है, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दिखाया एक तो अबव द प्लेन, या तो हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा या तो ये अबव द प्लेन ऐड हो जाएगा। दूसरी भी पॉसिबिलिटी है शाबाश, या तो ये हाइड्रोजन एटम्स शाबाश बिलो द प्लेन, जो दोनों को मैं डैश्ड वैसे रिप्रेजेंट करता हूं। शाबाश, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, दोनों तो आइडेंटिकल है। दैट इज वाई वन प्रोडक्ट, दैट इज वाई वन प्रोडक्ट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना है जो आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये कायरल है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो सिमिलर ग्रुप जुड़े हैं, चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए, देन इट इज कायरल। ये कायरल नहीं है, एक ही प्रोडक्ट। शाबाश, सिमेट्रिकल है, हाइड्रोजनेशन हो गई, कायरल नहीं है, एक ही प्रोडक्ट या तो अबव द प्लेन जुड़ जाएगा या तो बिलो द प्लेन जुड़ जाएगा। ये पॉइंट भी नोट कीजिए। अब मैं दूसरा सिमेट्रिकल एल्केन लेता हूं, उसकी हाइड्रोजनेशन कराता हूं, लेकिन डिफरेंट सिमेट्रिकल एल्केन लूंगा। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं पे चेंज करता हूं, शाबाश, यहीं पे मैं चेंज करता हूं। देख लीजिए, यहां पे मैं पीएच लूंगा, यहां पे मैं पीएच लूंगा। ये भी तो सिस एल्कीन है, मैंने हाइड्रोजनेशन कराई, ये पीएच यहां पे आ जाएगा, शाबाश, और ये पीएच यहां पे आ जाएगा, शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये भी मेरे पास एल्कीन है, मैंने हाइड्रोजनेशन कराई, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। मैं इसको कट करता हूं, इट विल बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहां पे देख लीजिए,
या तो ये अबो द प्लेन जुड़ जाएगा या तो ये बिलो द प्लेन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि सिन एडिशन होता है। अगर मैंने देख लीजिए ये सी पी एच सी एच थ्री सी एच थ्री एच या और सी मीन इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये सी भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये तो कायरल है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब हम देख लेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने इसको प्लेन डाल दिया, that very plane will cut it into 2 equal parts, यहाँ पे PH CH3 means ये optically inactive है। Now dear students, those compounds containing chiral carbon atom but they are optically inactive due to the presence of plane of symmetry, these are known as meso compounds। शाबाश, meso compounds। अब आपने याद रख लिया unsymmetrical alkane जब होगा, अगर उसके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कायरलिटी आ जाती है दोनों कार्बन एटम्स में, तो रेसिमिक मिक्सचर। सिमेट्रिकल एल्कीन अगर ये कायरल वहां पे कायरलिटी नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट या तो अबो द प्लेन जुड़ जाएंगे या तो बिलो द प्लेन जुड़ जाएंगे, वहां पे व्हाट वी कैन से रेसिमिक मिक्सचर या मीजो कंपाउंड की बात नहीं आती है। अब वो एक एग्जांपल मैंने ले ली, एक तो है ये सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा यहाँ पे कायरलिटी भी है, लेकिन कायरलिटी तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो कंपाउंड। याद रख लीजिए सिस सिमेट्रिकल एल्कीन, सिस सिमेट्रिकल एल्कीन, सिस सिमेट्रिकल एल्कीन विद कायरलिटी, सिस सिमेट्रिकल एल्कीन, ये तो सिस और सिमेट्रिकल एल्कीन है, या सिमेट्रिकल एल्कीन विद कायरलिटी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मीजो कंपाउंड। एक तो आपने याद रख लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद कायरलिटी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद कायरलिटी, वहां पे अब कायरलिटी होगी तब वहां पे रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमेट्रिकल एल्कीन विद कायरलिटी, वहां पे मीजो कंपाउंड। 2 पॉइंट्स, हाँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद कायरलिटी, रेसिमिक मिक्सचर। शाबाश। अगर कायरलिटी कहीं पे नहीं होगी तो एक ही प्रोडक्ट या तो अबो द प्लेन जुड़ जाएगी या तो बिलो द प्लेन जुड़। हाँ, अगर कायरलिटी है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, वहां पे 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, पेयर ऑफ एनंटियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे क्या है, एक तो आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, कायरलिटी भी है, वहां पे एक ही प्रोडक्ट मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स, व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स? दोस कंपाउंड्स कंटेनिंग chiral carbon atom but they are optically inactive due to the presence of plane of symmetry। मैंने एक प्लेन यहाँ पे डाल दिया, ये कट होता है, ये भी कट होता है into 2 identical parts, that is why we will say that these are called as meso compounds, these are called as meso compounds। अब इसी को मैं चेंज करता हूं, देख लीजिए आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, cis symmetrical alkene with chirality, there is the formation of a meso compound। शाबाश। मैं ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखता हूं, यही C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इस साइड से मैं PH, इस साइड से PH, यहाँ पे इस साइड से CH3, इस साइड से CH3, इसका मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल PT और PD। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे मैं ऊपर CH3, यहाँ पे नीचे PH, देख लीजिए मैंने कहा इस तरह से। शाबाश। अब यहाँ पे PH देख लीजिए और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब डियर स्टूडेंट्स या तो यहाँ पे जुड़िएगा, शाबाश, या तो ये भी अबो द प्लेन और ये भी अबो द प्लेन। शाबाश, देख लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है हमें, अगर मैं यहाँ पे प्लेन डालता हूं, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, यहाँ पे प्लेन डालता हूं, क्या ये आइडेंटिकल है? इट विल कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? नो। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये ऊपर CH3 है, नीचे तो PH है, नीचे तो PH है। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जब ये कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसकी मिरर इमेज भी होगी, इसकी मिरर इमेज भी होगी, मीन्स a pair of enantiomers। A pair of enantiomers means a racemic mixture। बहुत इंपॉर्टेंट है विद नीट एंड JEE मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्टीरियोकेमिस्ट्री याद रखने हैं। एक तो याद रखना है हाइड्रोजनेशन में सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मीन्स सेम साइड एडिशन, ये तो आप लोगों ने याद रख लिया, अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन।
दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और कायरलिटी नहीं है, एक ही प्रोडक्ट, या तो अबो द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब कायरलिटी आ गई, शाबाश, हाइड्रोजन तो एक ही तरफ से जुड़ेंगे, या तो अबो द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। अब कायरलिटी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वहां पे रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। नोट कीजिए, रेसमिक मिक्सचर इज अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, इट इज अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। अब चौथा पॉइंट है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन में कायरलिटी नहीं है, जिस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कायरलिटी नहीं थी, एक ही प्रोडक्ट, या तो अबो द प्लेन जुड़ेगा या तो बिलो द प्लेन जुड़ेगा। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में सिस एल्कीन है और कायरलिटी भी है, तो मीजो कंपाउंड। अब सिमेट्रिकल, और एक पॉइंट है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, शाबाश, लेकिन ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, दिस इज ट्रांस एल्कीन, शाबाश, वहां पे पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अब नहीं होगी। सिमेट्रिकल एल्कीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज व्हाई वहां पे मीजो कंपाउंड, याद रख लीजिए। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, शाबाश। लेकिन मकसद क्या है हमारे पास मकसद क्या है? प्रेपरेशन ऑफ एन एल्कीन, एल्कीन से हम किस तरह से एल्कीन की प्रेपरेशन करा सकते हैं, शाबाश। और एक पॉइंट जो मैंने कहा आप लोगों को कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, ये पॉइंट भी याद रख लीजिए। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, शाबाश। अब मैंने इसकी H2 को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ PT PD और निकल, हाँ, और निकल, हाँ, शाबाश। देख लीजिए, अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स है, दो डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। आप हमेशा याद रख लीजिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी एल्कीन में दो डबल बॉन्ड्स होंगी, वही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। क्या होगा? शाबाश, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये चेंज हो जाएगा। दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्यों लेस सब्स्टिट्यूटेड है? सी डबल बॉन्ड सी के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं? दो, यहां से एक, यहां से एक, या तो ये देख लीजिए, या तो ये रीजन आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो, ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, व्हाट वी कैन से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, शाबाश। अगर ये आप कहोगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ, ये नहीं बनेगा। देख लीजिए, ये एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। इसके पास तो दो ही है, दो अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये एल्कीन बन जाएगा, ये एल्कीन, ये अल्फा है, इसके पास कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, शाबाश। ये एल्कीन जो प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं कि आपको हमेशा देखना है कि अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स का एक कार्बन चेन में होंगे, वही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसके इर्द गिर्द दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, और वही हाइपर कंजुगेशन से उस एल्कीन को स्टेबल करते हैं। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये तो कम स्टेबल है, दैट इज व्हाई ये रिड्यूस होना चाहिएगा ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। दैट इज व्हाई ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हाइपर कंजुगेशन से ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ, प्रोडक्ट तो ये होगा, ये नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, कहीं ये भी एक पॉइंट आपको देखना है कि अगर किसी जगह दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, वहां पे कंपैरिजन किस तरह से आपको करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ये, शाबाश, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम पैलेडियम, एक ही रिड्यूस हो जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसके पास कितने हैं? एक सब्स्टिट्यूशन और एक ये, तीन, मतलब यहाँ पे देख लीजिए C, इसके पास ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, शाबाश, मोर स्टेबल। यहाँ पे देखना है C, इसके पास ये अल्फा है और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एक ये भी अल्फा है। हाँ,
एक और यहाँ पे कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स 3 + 2 हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल होगा वही रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, इन अदर वर्ड्स मीन्स ये वहां पे रिड्यूस हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 में। हाँ, शाबाश। Thus, dear students, these are the main points about what we can say hydrogenation of alkenes. Hydrogenation of alkenes. Huh? Shabash. This is the first preparation of alkenes. Hydrogenation of alkenes is the first preparation of alkenes. Yeah, in other words, this is the reduction of alkenes. Huh? यहाँ पे अल्काइन्स भी मैंने आपको बताया कि अल्काइन्स की भी रिडक्शन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम पैलेडियम, और वहाँ पे एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। हालांकि ये तो सिंपल था कि ये बताना कि एल्कीन से एल्कीन की प्रिपरेशन होगी। आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कीजिए या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कीजिए। आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जामिनेशन या CBSE एग्जामिनेशन में, इस तरह से लिख लीजिए बस। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिए। नीट और JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सिन एडिशन यहाँ पे बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि आपको दिमाग में आ जाएगा ये सॉलिड वेज क्या होगा, डैशड वेज क्या होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स है तो कौन पहले रिड्यूस हो जाएगा और रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज़्यादा होगी। हाँ, शाबाश। 10 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।